हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ, अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा थालपोस बनाना बताएंगे। बहुत टाइम से बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि आप थालपोस की डिज़ाइन डालें। एक हमारी सब्सक्राइबर है, आई थिंक छाया नाम है उनका, बोल रही थी कि बड़ा सा थालपोस कैसे बनाएंगे, कोई वीडियो अपलोड करें। तो इस थालपोस को आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, वीडियो में आगे हम आपको बता देंगे। इसके लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और ग्रीन कलर की ऊन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 9 नंबर का क्रोशिया हुक है। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाने के बाद 8 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 चेन बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागे को खींचना है और इस रिंग के अंदर डाल के हम एक बार धागा निकाला, वापस इसी जगह निकालेंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए, और ये लास्ट 3 बार में धागे लेकर सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। तो इसको पफ बोलते हैं। ठीक है, जब भी मैं बोलूँगी कि पफ बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से बनाना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर से हम इस जगह डाल के पफ बनाएंगे। तो एक बार फंदा निकाला, ये 2 बार, 3 और ये 3 ही बार निकालेंगे, क्योंकि ग्रीन कलर की ऊन हमारी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए हम 3 बार निकालेंगे। सारे फंदे निकाल दिए, फिर से 2 चेन, 1 2, फिर से हम इसके अंदर पफ बनाएंगे। तो 1 2 3, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए और फिर से 2 चेन। देखिए, 1 2, तो अभी हमारे पास 3 पफ हैं, चौथा पफ बना रहे हैं हम। टोटल 8 पफ बनाएंगे, फिर आगे क्या करना है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 बन गए हैं, 8 बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए, हमने 8 पफ बना लिए हैं। 2 चेन लेके फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, 8 पफ बनाए थे हमने और इसमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हम ये बीच में 2 चेन का जो हमने स्पेस दिया था इसमें लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच किया। अब 1 2 3 चेन लेकर वापस इसी जगह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। वापस इसी जगह एक बार और बनाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए, 1 2 3 1 2, 2 चेन लेके इसमें 3 बार बनाएंगे हम, 1 2 और 3, फिर से 2 चेन, 1 2, इसमें 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो 2 2 चेन लेते जाना है और 3 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए, हमने पूरी रो बना ली है। अब देखिए, हम इसको क्या करेंगे, इसमें बीच में इसमें डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद हम एक चेन लेकर इस फंदे को खींचेंगे और एक पफ बनाएंगे। तो 1 2 3, ये 3 बार में फंदे लेके सारे फंदे एक साथ निकाले, एक पफ हमारा बन गया है। इसके बाद हम चेन बनाएंगे, 1 2, एक ही चेन बनाएंगे और इसके बाद इसमें पफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी ऊन मोटी है इसलिए हम एक चेन बना रहे हैं। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 2 चेन भी बना सकते हैं। तो ये 2 पफ हो गए, फिर हम एक चेन बना के इसमें पफ बनाएंगे, इस जगह बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और एक पफ यहाँ बनाएंगे। से एक चेन लेकर एक पफ हम इसके अंदर बनाएंगे, यहाँ पर।
से एक चेन लेकर एक यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करना है, एक एक चेन लेते जाना है, एक एक पफ बनाते जाना है। सब में हम बनाएंगे, एक एक पफ बनाएंगे, फिर दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है। फिर से हमने एक चेन ले ली है और इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। स्लिप नॉट बनाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद एक चेन ले ली, 1 2 3 सारे फंदे एक साथ निकाले, एक पफ हमारा बन गया, 1 2 2 चेन लेके यहाँ पर एक बनाएंगे, 1 2 3 सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, 2 चेन, 1 2 यहाँ पर एक बनाएंगे। तो ये तीसरा पफ हमारा बन रहा है। फिर से 2 चेन, 1 2 एक हम यहाँ पर बनाएंगे इस जगह। तो 4 पफ हमारे बन जाएंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये 4 पफ हमारे बन गए। अब इसके बाद हम जाल बनाएंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 पफ के बाद हमें जाल बनाना है। तो इस धागे को खींचेंगे और इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस जाल में हमने एक फ्रॉक बनाई है बहुत प्यारी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर इसको देखिए खींच लिया, इसको इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसको ले जाके अब हम इसमें डाल के एक पफ बनाएंगे। पफ बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 इसमें बनाएंगे। फिर से हम 4 पफ बनाएंगे। अभी हमारा दूसरा पफ बन रहा है, 4 बनाना है हमें। एक दो तीन चार, ये 4 पफ बनाने के बाद फिर से हमें जाल बनाना है। इसको खींचेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से इसको खींच लिया, इसको इस तरीके से पकड़ के फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरीके से 4 पफ के बाद हमें ये जाल बनाना है। तो हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखेगा। अब देखिए हम फिर से स्लिप स्टिच करते हुए इसको बीच में लेकर आ गए हैं। एक यहाँ पफ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर 2 जाल बनेंगे। पहला जाल यहाँ ज्वाइन होगा, दूसरा जाल हम यहाँ से बना के पहला यहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ से बना के फिर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने 4 पफ बनाए हैं। अब इस रो में हमारे पास 1 2 3 पफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 पफ हो जाएंगे, ये देखिए 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पफ कम होते जाएंगे और डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। तो हम आपको दिखा दें, सबसे पहले इसमें डालेंगे स्लिप स्टिच करके फंदे को खींचेंगे, एक पफ बनाएंगे। पफ के बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। दो चेन लेकर फिर से एक यहाँ बनाएंगे। देखिए 3 पफ हमारे बन गए, 1 2 3। अब हम एक जाल बनाएंगे, इसको थोड़ा सा खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर इसको खींचेंगे और फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको ले जाके हमें इसके बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस जगह। फिर से एक बार ये जाल बनाएंगे हम और इसको इस तरीके से बनाने के बाद फिर से इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस जगह पे एक पफ बनाएंगे यहाँ पर।
2 चेन, एक यहाँ पफ बनाएंगे, से 2 चेन और एक यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे हम आपको बताएंगे। ये देखिए सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब इस रो में एक और ये दो पफ हो जाएंगे हमारे पास। तो पहला पफ बनाएंगे हम, दो चेन लेके एक यहाँ बनाएंगे हम, से एक जाल बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इस जगह पे, यहाँ पर। फिर से यहाँ से जाल बना के इसको ले जाके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इस जगह पर। जाल ले जाके हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो पहले रो में हमने एक जाल बनाया था, फिर 2 जाल हो गए, फिर ये 3 जाल हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पफ कम होते जाएंगे और जाल बढ़ता जाएगा। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। इसकी अगली रो में हमारे पास एक पफ रह जाएगा। तो हम इतना बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, हमने ये पूरी रो बना ली है, पफ हमारे कम हो गए और जाल बढ़ गया है। ठीक है, अब हमने ऊन को कट कर दिया है। आप चाहें तो इसको एक कलर में बना सकते हैं, दो, अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 2-3 कलर में भी बना सकते हैं। अब हम येलो कलर के ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और देखिए करने के बाद इसमें हम एक पफ बनाएंगे। तो येलो वाली ऊन हमारी पतली है, इसलिए हम 4 बार धागा लेंगे। देखिए, एक हो गया, 2, 3 और ये लास्ट 4। 4 बार में धागा लेके सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ऊन हमारी पतली है इसलिए। 1, 2 चेन लेके एक पफ हम इस वाले जाल में बनाएंगे, इस वाले में। 1, 2, 3 और ये लास्ट 4 बार में फंदे लेके सारे फंदे एक साथ निकाले। फिर से 2 चेन, 1, 2, फिर हम एक पफ यहाँ बनाएंगे इस जगह। से 2 चेन, 1, 2, एक पफ हम इसमें बनाएंगे। तो 2-2 चेन लेते जाना है, जितनी भी ये जाल हैं हर जाल में हम बनाते जाएंगे। देखिए, 2-2 चेन लेकर जितने भी ये आपको जाल दिखेंगे हर जाल में हमें बनाते जाना है। तो हम पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। जितने भी ये जाल दिखेंगे हर जाल में हम बनाते जाएंगे। तो बनाने के बाद आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिंपल है। हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आपको ये रो दिखेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे। ले जाके स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेके इसको खींचेंगे और एक पफ बनाएंगे। एक पफ बनाने के बाद 2 चेन लेके एक यहाँ बनाएंगे। 2 चेन लेके एक यहाँ बनाएंगे।
2 चेन लेके एक यहाँ बनाया, ठीक है। तो हमारे पास 4 पफ बन गए हैं। 4 पफ बनाने के बाद हम एक चेन लेके इसको खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 4 पफ बना लिए। अब हम फिर से जाल बनाएंगे। इसको खींच लिया इस तरीके से, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से इसको खींचा, एक जाल बनाया, यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। दो चेन एक पफ हम यहाँ बनाएंगे। दो चेन एक पफ यहाँ बनाएंगे। से 2 चेन एक पफ हम यहाँ बनाएंगे। कि 4 पफ बन गए। फिर से हमें एक जाल बनाना है, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही बनाना है। 4 पफ के बाद हमें एक जाल बनाना है, जैसे हमने ये वाला बनाया था। ये 4 पफ बनाए थे, फिर एक जाल बनाया था, ये जाल बनाया था, फिर से 4 पफ बनाए थे। ऐसे ही हमें फिर से जाल बनाना है। इसको खींचेंगे थोड़ा सा और इसको इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से इसको खींच लिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसको ले जाके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस जगह। यहाँ से फिर से 4 पफ बनाएंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। चार पफ के बाद हमें जाल बनाना है। इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हमने ये पूरी रो बना ली है। अब देखिए फिर से हमारे पास 3 पफ रह जाएंगे, इसमें लेकर आए, एक पफ बनाएंगे, सारे फंदे निकाल दिए, फिर 1 2 2 चेन लेके यहाँ बनाएंगे। तो इस रो में हमारे पास 3 पफ रह जाएंगे, ये देखिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं, या फिर आप टाइप करें ऑल होम टिप्स, उस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जाके ज़रूर देखें। अब देखिए हमने फिर से इसको खींचना है और एक जाल बनाएंगे, फिर से इसको खींच लिया, एक जाल बनाया, इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, यहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पहले राउंड में हमारे पास एक जाल होगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3, जैसे जैसे पफ कम होते जाएंगे वैसे वैसे जाल बढ़ते जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा नया वाला चैनल ऑल फैशन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो इसी तरीके से हम पफ कम करेंगे। ये 4 हैं, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने बनाया था। और जाल हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इससे बड़ा थालपोस बनाना है तो इसके बाद आप किसी और कलर का यूज़ करके इसे बड़ा बना सकते हैं। सेम तरीके से स्टार्ट करें। जितनी भी जाल है हर जाल में पहले एक पफ बना के पूरा राउंड कंप्लीट करें, फिर 4 डिज़ाइन को लेके ये बनाएं, ठीक है। जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी, जितने भी जाल थे हर जाल में एक पफ बनाया, फिर ये डिज़ाइन बनाई। तो इस तरीके से आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और लास्ट में हम जाल बनाएंगे, तो या तो आप ऊन कट करके झालर लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। कलर की ऊन से हम जाल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, और इसको खींच लेंगे। धागे को खींचने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक पफ बनाएंगे। यहाँ पर धागे को खींचेंगे,
पहले 4 चेन ले लेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे। यहाँ पर ऊन हमारी मोटी है इसलिए हम 3 बार धागा लेकर और सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। एक पफ हमारा बन गया। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे ले जाके ज्वाइन करेंगे, एक पफ हमारा बन जाएगा। देखिए एक पफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर और इसको खींचेंगे, यहाँ पर एक जाल बनाएंगे और इसको ले जाके हमें ज्वाइन करना है इस वाले जाल के बीच में यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से यहाँ से हम जाल बनाएंगे। तो इसको खींच लिया और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हम इसको एक चेन लेके खींचेंगे, एक पफ बनाएंगे। तो आप इस तरीके से भी पफ बना सकते हैं। 1 2 3 4 बार निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। 1 2 3 4। यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे इस जगह पे। फिर से एक चेन लेकर और इसको खींचेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको ले जाके हम दूसरे वाले जाल पर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके का ये डिज़ाइन बना सकते हैं। स्टार्टिंग में 4 चेन लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, पफ बना सकते हैं या फिर ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस जाल को हमें ऐसे ही बनाना है। यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। पूरी रो बनाने के बाद ऐसा हम बना लेंगे पूरी रो, फिर दिखाते हैं। तो इस जाल में तो ये देखिए पूरा थालपोस बन गया है। आपको कैसा लगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका नाम ऑल फैशन टिप्स है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।